मार्च 2025। बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों का हमला, 25 अफराद जाँ बहक। जवाबी कार्रवाई में 33 दहशतगर्द हलाक। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े ने गेम के रूल्स तब्दील कर दिए, तर्जुमान पाक फौज। दहशतगर्दी के पीछे मुनज्जम गठजोड़, मखसूस अनासिर की पुष्पनाई हासिल है। फौज दहशतगर्दी के खिलाफ ढाल, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी 3। पाकिस्तान को नरम नहीं सख्तगीर रियासत बनाएं। मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं। हम गवर्नेंस के खिलाफ खला को कब तक फौज और शोदा के खून से भरते रहेंगे। आर्मी चीफ। तमाम गैर कानूनी अफगान बाशिंदे और अफगान कार्ड होल्डर्स 31 मार्च तक मुल्क छोड़ दें, वरना उनके खिलाफ मुल्क बदरी की कार्रवाई की जाएगी। वजारत दाखिला। अफगान शहरियों को बहुत पहले वापस भिजवा देना चाहिए था। तरीकाकार जो मौजूदा इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके ऊपर बहस हो रही है। पाकिस्तान के जो कवानीन भी ये कहते हैं कि आप इन लोगों को जो कि इंट्रूडर्स हैं उनको यहाँ से पाकिस्तान से बाहर निकालें। इस टाइम पर दहशतगर्दी के अंदर जितने दहशतगर्द पकड़े जाते हैं उसके अंदर तकरीबन 60 से 70% और कभी कभी 80% भी दहशतगर्द अफगान शहरी होते हैं। हर किसी को आप दहशतगर्द नहीं कह सकते, हर किसी को आप ये नहीं कह सकते भाई 24 घंटे में आप उठो और यहाँ से निकलो। अफगान पॉलिसी के हवाले से हमारा हर इकदाम गलत था जो तारीख ने जाहिर किया। अफगान महाजरीन को वापस भेजने का फैसला जो है वो उजलत में किया गया है। लग ये रहा है क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान की बात अफगान तालिबान ने नहीं मानी, तो उसका जो गुस्सा है या उस नाराजगी का जो इजहार है वो आपने अफगान महाजरीन को यहाँ से धकेल के कर दिया। हिस्ट्री बताती है, तारीख बताती है अफगानिस्तान की कि अफगानिस्तान ने कभी भी पाकिस्तान की खैर खाई नहीं की। 65 में जंग हुई, उधर से अफगानिस्तान की तरफ से हम पर हमला हुआ। 71 में मुल्क टूटा, काबुल में जश्न मनाए गए। हम पे 3 बार हमले कर चुके हैं वो। देखिए, अफगान रेफ्यूजीज को पाकिस्तानी हुकूमतों ने और रियासत ने हमेशा जो है अपने फायदे के लिए रखा इस मुल्क में, और जब निकाला भी तो उसी के लिए रखा। ऐसा नहीं होता, आपकी कुछ जिम्मेदारी है। और ये जो अफगान शहरी हैं, ये किस तरह पाकिस्तान में आए थे? क्या ये जबरदस्ती आए थे? इनको यहाँ पे लाया गया था। ये एक हसास मसला जरूर है, इसको हैंडल विद केयर करना चाहिए, लेकिन कुछ हकीकतें भी हैं। क्या दुनिया का कोई और मुल्क इस तरीके से अपनी सरजमीन पर होस्ट करता है किसी और को? और फिर बहुत सारी चीजें हमने देखी है कि किस तरीके से पाकिस्तान के बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं जो कि इससे जुड़े रहे। इधर वो कई साल से यहाँ हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, उनके बच्चे हो गए, इधर शादियां कर ली हैं, वो सेटल हो गए हैं। अब उनको निकालोगे, उनके लिए पता नहीं ना वहाँ कोई जगह है ना इधर जगह है। बहुत से ऐसे अफगानी हैं जिनका लीगल स्टेटस नहीं है पाकिस्तान के अंदर। कुछ जो रेफ्यूजीज हैं उनकी रिपैट्रिएशन भी हमें जो है वो करनी चाहिए। हमारे नमक में वफा नहीं है, अब हमें मजीद नमक नहीं खिलाना चाहिए। हम सारों को वापस भिजवाना चाहिए, और दहशतगर्दी और अफगानिस्तान के हवाले से हमें जीरो टॉलरेंस रखनी चाहिए। अमेरिका में भी हम जाते हैं तो क्या होता है, 5 साल रहते हैं, उधर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको नेशनैलिटी मिल जाती है। तो यहाँ तो अब 2-3 नस्लें बड़ी हो गई हैं, भाई आप इसको कैसे ठीक करोगे? सो फैक्टर्स बहुत से हैं, मगर अफगान रेफ्यूजीज के साथ जो दहशतगर्दी के वाकयात बड़े हैं पाकिस्तान में, मेरा नहीं ख्याल इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है। अब मैं इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देता हो, सवेरे कर्फ्यू लगा के इनको निकाल लो, सबको गिरफ्तार करो और भेज दो, या बिल्कुल ही ना। यू हैव टू लुक इनटू इट कि कोई ऐसा काबिल अमल हल हो और इतना रीजनेबल टाइम दिया जाए कि भाई वो इज्जत आबरू से वापस जा सके। हमें ये भी समझना चाहिए कि जो ड्यूरिंग लाइन के दोनों तरफ कबीले हैं वो बात एक जैसे कबीले हैं। आधा कबीला उधर है, आधा इधर है, कब्रिस्तान उनको उधर है, बाकी उनके रहने वाले इधर हैं। तो मैं ये जो सदियों पुराने, हजारों साल पुराने बल्कि तहजीबी, तमद्दुनी और हमारे दीनी रिश्ते हैं, इनको भुलाना नहीं चाहिए था। तो लग ये रहा है कि शहबाज हुकूमत ने रद्द अमल में ये काम किया, और उजलत में जब किया तो उसके अंदर आप देखते हैं कि पाकिस्तान में इस मामले पे जो अफगानिस्तान के हवाले से नई पॉलिसी, उस पर इत्तेफाक राय नहीं है। हम जब कहते हैं कि जी इस्लामोफोबिया बुरी चीज़ है, तो अफगानोफोबिया भी उतनी ही बुरी चीज़ है। हम जब कहते हैं कि मगरब में जो है जो इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ बुरा सलूक नहीं होना चाहिए, तो फिर हमें भी नहीं करना चाहिए।
تو یہاں پہ میرے خیال میں زیادتی ہوئی ہے اور اس کا جو ہے پاکستان کو بہت نقصان ہوا.